एआईओसीडी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओसीडी यूपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओसीडी यूपी जिंदाबाद। सबसे बड़ी अखिल भारतीय संस्था जो है एआईओसीडी, जिसके 12.5 लाख सदस्य हैं, तो देश के लगभग 28 राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में आज शांतिपूर्ण बंद का आह्वान है। और उनके निर्देशानुसार हमारे प्रदेश संगठन ओसीडी यूपी के निर्देशानुसार गोरखपुर में हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से बंदी का आह्वान किया है। कारण इसका यह है ऑनलाइन फार्मेसी, डीप डिस्काउंटिंग और एक रूल्स था 220E और 817E। इन 3 डिमांड है हमारी। इन 3 मांगों के खिलाफ हम लोगों ने आज बंद रखा है। ऑनलाइन फार्मेसी से परेशानी यह है कि ऑनलाइन फार्मेसी को नियमबद्ध तरीके से नहीं है, उसके ऊपर कोई कानूनी शिकंजा नहीं है। और इसकी आड़ में सरकार ने बोला था उसको कानून के दायरे में लाएंगे, सारे शिकंजे रहेंगे। उसकी आड़ में स्पूरियस दवाएं, नकली दवाएं सप्लाई हो रही हैं। एमटीपी पिल जो है वो बच्चियां खा के परेशान हो रही हैं। और इस तमाम हमारे दवा विक्रेताओं को चूँकि वो ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, उसकी आड़ में गलत चीज़ बेच रहे हैं, जिससे हमारी दवा विक्रेताओं का दुकानें वो हो रही हैं। चूँकि कस्टमर को, आम कस्टमर को तो मालूम नहीं है उसके आड़ में क्या है। हमारे यहाँ जब कोई दवा लेने जाता है तो कम से कम वो कस्टमर का, मरीज का हमारे दवा विक्रेता के साथ वार्ता होती है, हमारे फार्मासिस्ट के साथ वार्ता होती है। उन दवाओं के बारे में वो पूरी जानकारी देता है, उसको कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है। उसकी दुकान एक जगह निर्धारित है, वो कुछ गलत करेगा तो पकड़ा जाएगा। ऑनलाइन फार्मेसी के साथ ऐसा कुछ नहीं है, उनका कहीं कोई निर्धारण नहीं है। और एक 817E आई थी, सरकार ने बताया था उसके अंतर्गत हम जो ऑनलाइन फार्मेसी को गठबंध करेंगे। कोरोना काल में एक 220E आया था, वो चूँकि जोमेटो और स्विगी वगैरह उस समय सप्लाई दे रही थी, वो आपातकाल की स्थिति थी और आपातकाल की स्थिति के लिए लाया गया था। लेकिन कोरोना काल, आपातकाल खत्म होने के बावजूद भी आज वो निरस्त नहीं हुआ है और उसकी आड़ में वो कंपनियां वो काम कर रही हैं। उन सब का विरोध करते हुए हम लोग आज ये बंदी रखे हैं। ये चूँकि किसी सरकार का विरोध नहीं है, वो उस नियम का, उस काले कानून का विरोध है। और हमारे पूरे गोरखपुर में एकदम बंदी है। आप देख लिए पूरे भालोटिया मार्केट में घूम के एक दुकानें बंद हैं, चारों तरफ रिटेल की, कहीं भी जाइए एम्स बंद है। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए, आप बेतिया हाता जाइए, दाऊदपुर जाइए, जहाँ जाइए, क्योंकि हमारे दवा विक्रेताओं का संकट है। हम जन स्वास्थ्य के रक्षक हैं। हम मीडिया में 3 दिन से बयान दे रहे हैं कि भैया आम आदमी जो भी है अपनी दवाओं की व्यवस्था कर लो। फिर भी किसी को इमरजेंसी पड़ती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। नर्सिंग होम के अंदर की दुकानें खुली हैं, आपातकालीन सेवाएँ बहाल हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, एक तो मरीज़ हमारे लिए भी उतने ही कीमती हैं जितना वो बस मौखिक रूप से कह रहे हैं। मरीजों को दिक्कत ना हो इस नाते हम लोग ने इमरजेंसी व्यवस्था को बाहर रखी है। नर्सिंग होम की सारी दुकानें खुली हुई हैं, उसके पर हम लोग ने कोई बैरियर, कोई आपत्ति नहीं लगाई है। विषय ये है जाके अभी विगत 6-8 महीनों में आप लोगों ने देखा होगा प्रदेश भर में और देश भर में बहुत सी नकली दवाओं का जखीरा पकड़ा गया है। हमारे यहाँ नियम है ड्रग विभाग में कि ड्रग एक्ट के अंतर्गत ही हम दवाएँ खरीद और बेच सकते हैं। ऑनलाइन फार्मेसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई गोदाम नहीं है, कुछ नहीं है जहाँ ड्रग इंस्पेक्टर जाके मौखिक निरीक्षण कर सके या औचित निरीक्षण कर सके कि वह सही है या गलत है। तो वहाँ पे कोई लगाम नहीं है और उस लगाम के आड़ में बहुत सी नकली दवा खपत हो रहा है, जो आम जनता का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो विरोध में, नकली दवाओं के विरोध में ऑनलाइन फार्मेसी डीप डिस्काउंट अच्छी बात है, लेकिन डीप डिस्काउंट उतना ही हो सकता है सामान्य तौर पर जितनी कंपनी की गाइडलाइन है। वो उससे 10 गुना जाके डिस्काउंट कर रहे हैं, जो कहीं से भी संभव नहीं है। तो ऐसे पर सरकार से हमारी मांग है एक प्रॉपर चैनल लगाए जिससे उनकी जांच हो सके। आम जन स्वास्थ्य भावना को सुरक्षित रखते हुए हम उन पर लगाम